अखिलेश सरकार जो कर दिया, अब जो मुलायम सिंह कर दिया तो कोनो बसदा में जन्म नहीं ले कि कह दे। हाँ, ऐसा चीज कोई धरती में पैदा नहीं हुआ कह दे। हाँ, ये डकैत जो हम दोनों आए हैं, ये दोनों डकैत से जेबा बचावे में नहीं, बस जेबा बचावे नहीं, जेबा काट ले, सोते में काट ले, नीचे की काट ले। हाँ हाँ, सो जाइए गंभीर में तो पौधा काट ले। देखिए यहाँ पर यूपी में सिर्फ घंटा बजाइए, ठीक। और यहाँ पर बेरोजगारी की इतना ज्यादा है, पूछिए नहीं आप। इनसे रोजगार पे बात करेंगे, ये बात ही नहीं करते हैं। सिर्फ अरे राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, आप कहाँ अरे राम मंदिर दे देगा क्या भाई? खाने के लिए दे देगा, खाने के लिए देगा, खाने के लिए आप बताइए। सरकार में जिस अपेक्षा के साथ सरकार को वोट दिया गया था, उस पर सरकार खरी नहीं उतरी। चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, केवल जनता को ठगा है, झूठे वादे किया है और झूठे वादों में लोगों को लुभाया और सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। हमारे गांव में बच्चे क्या कहते हैं, फोर्स की तैयारी करते थे, टीचर की तैयारी करते थे, वो करते थे, हम लोग देखते थे, बड़ा अच्छा लगता था कि बच्चे सुबह निकल जाते थे 50 के संख्या में, तो फोर्स में भर्ती होने के लिए। सारा पानी फेर दिया। 4 साल क्या है, सैनिक मतलब अग्निवीर क्या होता है? 4 साल के लिए फौज की नौकरी होती है, सीमा की सुरक्षा करेंगे 4 साल में। अब बच्चे भी आज पढ़े लिखे, पढ़ लिख करके यानी बेरोजगार घूम रहे हैं, न नौकरी दे रहे हो, न चाकरी दे रहे हो, न कहीं सर्विस दे रहे हो, न कहीं कंपनी में उनको एडजस्ट कर रहे हो। क्या है? मोदी सरकार का तो दावा करती है कि वो पिछले मनमोहन सरकार से ज्यादा नौकरियां दे चुकी है। नहीं नहीं, इस सरकार से वो सरकार बेटर थी, ये मैं मानूंगा। इस सरकार से कांग्रेस सरकार जो थी वो बेटर थी। हाँ, वो जो कि हमारे 3-3 4-4 लड़ाई लड़ते हुए विदेशियों से और अपने देश को इस स्तर पे ले आया, ये हम लोगों को यानी कि आम नागरिक को गर्व है। वोट मांगना है, मंदिर का मुद्दा, मस्जिद का मुद्दा, यही सारे मुद्दे हैं यहाँ पर। और मंदिर मस्जिद यहाँ नहीं। अगर कोई डेंगू से मर रहा है तो मंदिर काम करेगा? भगवान काम करेंगे क्या? आप डेंगू से मर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना करिए। आप किस लिए हॉस्पिटल जाना है? कहते हैं दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है और जैसे जैसे 2024 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी तैयारियां जोर शोर से कर रही हैं। और बता दें, इन दिनों यूपी की सियासत में काफी ज्यादा गहमा गहमी भी देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि यूपी का जो मुख्य विपक्षी दल है वो इंडिया गठबंधन के एक मुख्य पार्टी यानी कांग्रेस के बीच में कुछ तल्खियां भी देखने को मिल रही है और उसकी वजह कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। आप सभी का दर्शक न्यूज 24 पर स्वागत है और हम आज फिर से एक नया एपिसोड लेकर के आए हैं, क्या कहता है गांव। और इस समय हम हैं प्रयागराज से 16-17 किलोमीटर दूर एक छिबैया बाजार में। यहाँ हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, युवा भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनके गांव के क्या मुद्दे हैं और 2024 जो आगामी लोकसभा चुनाव है उनके लिए क्या मुद्दे रहेंगे और किस बेसिस पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, पहले इनसे हम है उनके लिए आप किन मुद्दों पर वोट करने जाएंगे? कैसे कैसे किन मुद्दों पर आप वोट करने जाएंगे? आपके गांव में क्या विकास हुआ, आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ? हमारे क्षेत्र में केवल वोट दी जाए तो साइकिल पर। हाँ, नहीं, मुद्दे क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? मुद्दे का जब से आए हैं कुछ कहे नहीं है। ये कुछ कहे नहीं है, झूठ बोला है बस। देखिए, कहा जाता है कि अगर आपके गांव का विकास हुआ तो आपके क्षेत्र का विकास होता है। सीधे से मूल रूप से जिस गांव का विकास होता है वो ये समझ लेता है कि हमारे देश का विकास हो रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में। और यूपी और बिहार में एक खासियत और भी है, यहाँ घर घर में राजनीतिक रूप से बच्चा जागरूक रहता है और बच्चा बड़ा होता है तो वो राजनीति के सीखते सीखते आगे बढ़ता है। हमारे साथ दादाजी हैं, इन्होंने कई सरकारें आते और जाते देखा। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गांव में इनके कितना विकास हुआ जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और पुराने के समय में क्या होता था। तो दादाजी, क्या विकास हुआ है आपके गांव के क्षेत्र का? मेरे यहाँ विचार आज 40-50 साल की उम्र से मैं जानता हूँ कि हम लोग जब स्कूल जाया करते थे बगैर चप्पल से के जाया करते थे और चड्डी पहन के जाया करते थे। और इतनी हालात गड़बड़ थी कि आर्थिक स्थिति भी हमारे
बड़े लोगों से, और हम लोग उसका बच्चे रहते थे और प्रेरित रहते थे, समझे। ये मजबूरी थी उस समय। और हमारी सरकार जो भी उस समय थी सरकारें, हमको आज ले आकर के इस स्तर तक किया। बदहाली तो कुछ हुआ है ये 10 के बाद, 10, 11, 12 के बाद से हम लोग की बदहाली कुछ चालू हुई है यहाँ जनता की। क्या क्या परेशानियां हैं जो आप लोगों को इन 10 सालों में झेलनी पड़ी? जैसे आप कह रहे हैं कि बदहाली 10 साल में आई, तो क्या क्या मुख्य परेशानियां हैं? मुख्य परेशानियां हम लोगों की ये हुआ कि पहली बात तो हम लोग की यहाँ गंगा की तराई में बहुत बड़ी खेती का वो हुआ करता था। हमारे यहाँ इलाहाबाद मंडी जो थी, यहाँ के पैदावार से ये समझ लीजिए कि वहाँ जगह नहीं मिलती थी। जब यहाँ के पैदा वहाँ पर जाता था मार्केट में। आज हालात ये हो चुकी है कि हमारे इस क्षेत्र में इतनी बदहाली हो चुकी है कि हम लोग घर के अंदर तक का आटा खा ले रही हैं जानवर, बस इतना समझ लीजिए। जैसे कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की तरफ से ये काफी बार उठाया जाता है कि यहाँ पर सांडों का जो मुद्दा है वो बहुत ही भयावह है। ये सांडों से काफी ज्यादा किसानों को, न सिर्फ किसानों को बल्कि रास्ते पर आने जाने वाले राहियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारी सरकार ये बोलती, समझे, हमारी सरकार ये बोलती है कि किसानों को धन जो है दूना हो गया। दूना हम मैं कराने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ तो हम लोग जीरो हो रहे हैं। अरे सरकार तो ये भी दावा करती है कि आज तक कभी किसानों के खाते में कोई पैसा नहीं गया, डायरेक्ट हम पैसा दे रहे हैं। अरे पैसा 2000 1000 रुपया आप साल भर में यानी कि चटनी दे रहे हो हमको। उससे हमारा यानी कौन सा विकास होगा? 2000 रुपया या किसी भी जनता, किसी को गरीब को दे दिया जाए, कितना विकास कर लेगा? कितना लड़का पढ़ा लेगा? कितना बच्चे पढ़ा लेगा? कितना योग्य कर लेगा? अब बच्चे भी आज पढ़े लिखे, पढ़ लिख करके यानी बेरोजगार घूम रहे हैं। न नौकरी दे रहे हो, न चाकरी दे रहे हो, न कहीं सर्विस दे रहे हो, न कहीं कंपनी में उनको एडजस्ट कर रहे हो। क्या है? मोदी सरकार का तो दावा करती है कि वो पिछले मनमोहन सरकार से ज्यादा नौकरियां दे चुकी है। नहीं, इस सरकार से वो सरकार बेटर थी, ये मैं मानूंगा। इस सरकार से कांग्रेस सरकार जो थी वो बेटर थी। हाँ, वो जो कि हमारे 3-3 4-4 लड़ाई लड़ते हुए विदेशियों से और अपने देश को इस स्तर पे ले आया, ये हम लोगों को यानी कि आम नागरिक को गर्व है। भूतपूर्व सैनिक हैं हम, सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। पूरे मुद्दे ही मुद्दे हैं। इस सरकार में जिस अपेक्षा के साथ सरकार को वोट दिया गया था, उस पर सरकार खरी नहीं उतरी। चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, केवल जनता को ठगा है, झूठे वादे किया है और झूठे वादों में लोगों को लुभाया और सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। हमारे गांव में बच्चे क्या कहते हैं, फोर्स की तैयारी करते थे, टीचर की तैयारी करते थे, वो करते थे। हम लोग देखते थे, बड़ा अच्छा लगता था कि बच्चे सुबह निकल जाते थे 50 के संख्या में, तो फोर्स में भर्ती होने के लिए। सारा पानी फेर दिया। 4 साल क्या है, सैनिक मतलब अग्निवीर क्या होता है? 4 साल के लिए फौज की नौकरी होती है, सीमा की सुरक्षा करेंगे 4 साल में। उनकी क्या लाइफ होगी, उसके लिए कभी सोचा गवर्नमेंट ने? अब मुद्दे बना दिया। अभी मुद्दे हैं। उसके बाद है डेंगू का प्रकोप। अभी बता रहे हैं डेंगू का प्रकोप है, इतना ज़्यादा डेंगू का प्रकोप है कि गांव में इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कुछ भी नहीं है। केवल दिखावटी शहर में कर दिया, थोड़ा बहुत दिखावटी कर दिया, गांव में कुछ नहीं है। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, लोगों को सही सुविधा नहीं दी जा रही है। गरीब लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, अपनी जान बचाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में भाग रहे हैं। अब वहाँ पैसा लूटा जा रहा है। वो बेचारे क्या करें, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए पैसे दे रहे हैं। कोई कर्ज लेकर दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। तो गवर्नमेंट को इस स्तर पर गहराई से उठाना चाहिए, दवा छिड़काव करना चाहिए, दवाई की सुविधा देना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है गवर्नमेंट में। केवल वोट मांगना है। मंदिर का मुद्दा, मस्जिद का मुद्दा, यही सारे मुद्दे हैं यहाँ पर। और मंदिर मस्जिद यहाँ नहीं। अगर कोई डेंगू से मर रहा है तो मंदिर काम करेगा? भगवान काम करेंगे क्या? आप डेंगू से मर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना करिए। आप किस लिए हॉस्पिटल जाना है? हमको चाहिए दवा चाहिए, को रोजगार चाहिए। इन मुद्दों पर है सरकार को हम लोग चेंजिंग करना चाहते हैं। इस बार सरकार को चेंज करेंगे। अच्छा देखिए, दादाजी कुछ कह रहे हैं। हाँ दादाजी, बताइए। बताइए। बड़ी यहाँ समस्या है, कोई चीज की सुविधा नहीं है। अच्छा। हाँ, किसानों की आय दोगुनी हुई कि कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं भाई। सब
कोई अच्छा, ये बताइए जैसे यूपी में एक सांडों का बड़ा ही मुद्दा है कि मनाई के ऊपर चढ़ जाता है, कोई व्यवस्था नहीं है। इतना हमारा सांड हो चुका है, हैं? इतना हमारा हो गया है कि मनाई के ऊपर चढ़ जाता है। कोई उनका लक्ष्य नहीं है कि कौने ढंग से उनका सुधार हो, कौने का ढंग से होए। कोई प्रॉब्लम हर प्रॉब्लम में यहाँ मची है। कोई सरकार कोई देखिए यहाँ पर यूपी में सिर्फ घंटा बजाइए, ठीक, और यहाँ पर बेरोजगारी की इतना ज्यादा है, पूछिए नहीं आप। इनसे रोजगार पे बात करेंगे, ये बात ही नहीं करते हैं। सिर्फ अरे राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, आप कहाँ अरे राम मंदिर दे देगा क्या भाई खाने के लिए? दे देगा खाने के लिए? देगा खाने के लिए? आप बताइए। सरकार तो ढोल पीटती है। देखिए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में हमारे योगी जी जाके अमित शाह जी कह रहे हैं कि अयोध्या में हम सबसे बड़ी राम मंदिर बनवा रहे हैं, शिव राम भगवान को वहां बैठा रहे हैं। आप भी भाई राम मंदिर वो आस्था है, वो आस्था है अपनी अपनी, वो अपनी जगह पे। भाई जब आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? आप ही बताइए। रोजगार मिलेगा नहीं तो क्या करेंगे? यूपी में जितनी क्राइम है वो और कहीं इतना नहीं है क्राइम। तो क्या आप मानते हैं कि यूपी में क्राइम बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रहा है। योगी सरकार तो कहती है हमारा कानून एकदम अरे भैया योगी सरकार का कहते हैं, कुछ भरोसा नहीं उनकर, ठीक। उससे एकदम झूठ बोले थी, झूठ बोले कि ठीका ले लिया बस। तो आप ये देखिए एक युवा का दर्द है जो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से यूपी में वैकेंसी नहीं है। तो आप भी एक युवा हैं, तो एज ए युवा क्या बेरोजगारी एक मुद्दा रहेगा? बिल्कुल बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, क्योंकि हम लोग अगर एजुकेशन रहते हुए हम लोग नौकरी नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? ऐसे भटकते रहेंगे। 69 वैकेंसी में 20,000 पद खाली रह गया। हाँ, 17,000। अब ऐसे हम लोग मेरिट पॉइंट छट जाते हैं, अब आरक्षण खा जाते हैं। बेरोजगारी ऐसे चरम पे है, ये उत्तर प्रदेश का हाल है। अच्छा, स्वास्थ्य उससे भी बेकार है, डेंगू वाले इलाज नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, एक चीज और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इन दिनों प्रयागराज समेत कई ऐसे जिले हैं जो डेंगू के प्रकोप से काफी ज्यादा भयंकर प्रभाव से गुजर रहे हैं और डेंगू की वजह से कई मौतें भी हो चुकी हैं, खासकर गांव देहात में, जो कि एकदम से अचानक से प्लेटलेट्स डाउन हो जा रहा है और वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, डेंगू की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार कहती है कि डेंगू की तरफ से हम काफ़ी ज़्यादा सुविधा प्रदान किए हैं, काफ़ी व्यवस्था किए हैं, अस्पतालों में बेड का बढ़ा दिए हैं, लेकिन गाँव में इसका क्या असर है वो हम जानते हैं। तो गाँव में छिड़काव नहीं होता। हाँ, वहाँ से ऊपर से कुछ दवा आती नहीं, तो मच्छर लगेंगे तो डेंगू होगा, प्लेटलेट कम होगा तो ख़त्म होते जा रहे हैं। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, इमरजेंसी कोई डॉक्टर बैठता नहीं, दवा लिख देते हैं बाहर, दवा कहाँ मिलेगा? दवा आवाज का बिले कैले था। अच्छा, हाँ ये भी है। हाँ, ये भी है। सरासर छोड़ी ऐसी सरकार में है। हाँ, झरमझाड़ इतनी टकैची पर कोई सरकार में इसी टकैची नहीं रही, समझ लीजिए। सरकार और सरकार की जो महकमे के लोग हैं ये तो कहते हैं कि जब अखिलेश की सरकार थी, जब मायावती की सरकार थी, रातों रात डाका पड़ता था, गांव के गांव लूट लिए जाते काफी ज्यादा। अखिलेश सरकार जो कर दिया, अब जो मुलायम सिंह कर दिया, तो कोनो वसुधा में जन्म नहीं ले कह दे। हाँ, ऐसा चीज कोई धरती में पैदा नहीं हुआ कह दे। हाँ, ये डकैत जो दोनों आए हैं, ये दोनों डकैत से जेबा बचावे में नहीं, बस जेबा बचावे नहीं, जेबा काट ले, सोते में काट ले, नीचे की काट ले। हाँ हाँ, सो जाए तक गंभीर में तो पौधा काट ले।